हेलो गाइस, ये मेरा एक्सेल पार्ट 3 है। इसमें हम बेसिक एक्सेल का सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट ये देखेंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ये सबसे स्टार्टिंग का फॉर्मूला है हमारा, ये आना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक छोटी सी टेबल बना ली है। तो पहले हम सम निकालेंगे। सम के लिए पहले हमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने के लिए इक्वल टू हमें लिखना होता है। इक्वल टू मैंने सम लिखा एंड टैब दबा के अब नंबर चूज़ करने के लिए बोल रहा है। तो हम सम बहुत तरीके से कर सकते हैं। पहला मैंने एक नंबर चूज़ किया, फिर कोमा डाला, फिर दूसरा नंबर चूज़ किया, फिर कोमा डाला, फिर तीसरा नंबर चूज़ किया, देन कोमा डाला, फिर मैंने चौथा नंबर चूज़ किया, देन कोमा डाला और फिर फिफ्थ नंबर चूज़ किया और ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, एंटर दबा दिया। ये हमारा मार्क्स का सम निकल गया है। देन अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक नंबर को प्लस अगर करते जाऊँ इक्वल टू लिख के तो भी हमारा सम हो जाता है और इक्वल आता है वो। तो मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया, देन प्लस, दूसरा नंबर सेलेक्ट किया, प्लस, फोर्थ नंबर, तीसरा, चौथा, प्लस करके एंटर दबा दिया और ये हमारा निकल गया ए सम। एंड अब डायरेक्टली हम एक वे में ही सिलेक्ट करेंगे इसे पूरा और देन ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो देख पा रहे होंगे आप, तीनों मैंने तीन तरीके से निकालो, तीनों इक्वल ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है हमें। तो आप सम तीन तरीके से करते हैं। अब हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज जो होता है, जो हमारा होता है सम, जितने भी हमारे नंबर हैं उसका सम, एंड जितने में से हमें एवरेज निकालनी है, कितने में से, तो 5 में से डिवाइड बाई 5। तो मैंने एवरेज लिख लिया। देन हम ऐसे ही एक एक करके नंबर चूज़ कर सकते हैं या हम पूरा एक साथ चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक एक करके चूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो उसने पहले मैंने एवरेज से ही डायरेक्टली ऐसे ही निकाल लिया है। तो हमने अब यहाँ पे हम एक एक करके नंबर सेलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसे निकाल सकते हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो हमारा एवरेज निकल गया। इसमें भी दोनों में कोई अंतर नहीं है, मैंने दो तरीके से निकाला। तीसरा तरीका बता रही हूँ मैं। तीसरे तरीके से एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू किया हमने और जो हमारा सम है उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। तो पहले हमने सम कर लिया, हमने नंबर सेलेक्ट किया एंड ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाय 5। और ये आप चेक कर पा रहे होंगे कि हमारा कोई भी नंबरों में डिजिट में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो एवरेज होता है पूरे नंबरों का ही डिवाइड होता है। तो अब तीनों देख लिया आपने कि कोई भी अंतर नहीं है इसमें। आप यह पूरा सम में से ये हमने सेलेक्ट किया और डिवाइड बाई 5 कर दूंगी, फिर भी हमारा सेम इक्वल ही आएगा। अब हम जानेंगे मिन। मिन का होता है जो हमारे जो नंबर्स है उसमें से सबसे छोटा नंबर हम कैसे, एक डाटा बड़ा डाटा आ जाए हमारे पास, अब उसमें से कहेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो हम मिन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। तो हमने इक्वल टू लिखेंगे अब हम और मिन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे डाटा। तो हमारा इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो निकल जाएगा। इक्वल टू किया मैंने और मिन सेलेक्ट करा एंड इसमें से नंबर चूज़ एक एक करके भी आप चूज़ कर सकते हो या आप एक साथ भी चूज़ कर सकते हो। तो में हमारा जो सबसे छोटा नंबर है वो आ गया हमारा। ऐसे ही हम दूसरे वाले में भी करेंगे।
हम किसी भी तरीके से करें तो हमें यूज़ करने का तरीका आना चाहिए कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, और सेम तरीका, सेम वैल्यू निकालने के लिए अब हम मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि एक पूरा डाटा है, इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं। तो वैसे ही जैसे हमने एक एक करके भी कर सकते हैं और अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ एक एक करके। अब देख पाएंगे कि दोनों तरीके में हमारा सेम नंबर आया है। तो आप या पहला तरीका अपना या दूसरा तरीका अपनाएं, हमारा डाटा सेम आता है। बस आपको अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए। अब हम काउंट जानते हैं। काउंट ये होता है, काउंट जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, अल्फ़ावर्ड नहीं काउंट करता है वो। तो अगर हम अल्फ़ावर्ड से मैंने सेलेक्ट किया तो 6 रो हमने सेलेक्ट किया, पर जब हमने काउंट किया तो यहाँ पे 5 ही आ रहा है, काउंट का फॉर्मूला यूज़ किया। तो जब काउंट हम फॉर्मूला करते हैं जहाँ पे नंबर डिजिट लिखा होगा तो वही सीरीज़ वाइज सिर्फ वो सिलेक्ट करता है, उसके अलावा और कोई सिलेक्ट नहीं करता। तो फिर मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं यहाँ पे अगर ये सिलेक्ट करती हूँ, दूसरा रो सिलेक्ट करके बता रही हूँ आपको, मैं काउंट किया है और मैंने सिर्फ नंबर्स सिलेक्ट करती हूँ एक एक करके, तो भी हमारा जो काउंट आता है वो 5 ही आएगा। मैंने 6 कॉलम सेल सेलेक्ट किए पर हमारा जो 5 ही आया है, क्योंकि वो जो सबसे पहले मार्क्स लिखा है उसे काउंट नहीं कर रहा है, उसमें अल्फ़ा वर्ड लिखा है। इसलिए अगर मैं एक नंबर हटा भी देती हूँ उसमें तो वो 5 ही काउंट कर रहा है। अगर मैं इसमें से बीच में से कोई नंबर्स का हटा दूंगी ना तो वो 4 काउंट करेगा। आप देख पा रहे हैं कि मैंने बीच में से नंबर्स हटा दिए हैं, को का सेल हटा दिया है, तो हमारा 4 आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अल्फ़ावर्ड नहीं काउंट करता है, सिर्फ नंबर्स काउंट करते हैं, इसलिए वो ऐसा शो हो रहा है। अब मैंने ऊपर वाले 2 सेल सेलेक्ट किए हैं तो 0 आ रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे कोई नंबर्स नहीं लिखा है, इसलिए 0 आ रहा है। अगर मैं नीचे वाले 2 सेल सेलेक्ट करती हूँ तो सिर्फ ऊपर एक ही आएगा, क्योंकि एक में नंबर है एक में नाम लिखा हुआ है, इसलिए। सो ये मेरा थर्ड डे का थर्ड क्लास थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए